राम जी के महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उस तिथि का इंतजार किया 70 साल की पार की उम्र में कि जिस घड़ी में जिस तिथि में प्रभु जन्मे हैं उसी तिथि उसी वार में हम उसी तिथि उसी वार में हम रामचरितमानस का पहला श्लोक पहला दोहा लिखेंगे। लेकिन आज मोदी जी को इतना उतावलापन है कि जब हम खंडित मूर्ति की उपासना तक नहीं कर सकते तो जो मंदिर पूर्ण ही नहीं है, जो पूरा ही नहीं हुआ, उसमें राम जी को लाने की जल्दबाजी क्या है? ये जल्दबाजी इसलिए है कि रामनवमी 17 मार्च की है, शायद 17 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी, तब मोदी जी का ये शो नहीं हो पाएगा। उसी पे चंपत राय को चिपके रहना है तो मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दें, ब्रह्मा का अवतार बता दें, शंकर का अवतार बता दें, रोज नए अवतार बता दें। चंपत राय इससे भी आगे जा सकते हैं। क्या मोदी जी हो सकता है चंपत राय ये भी कह दें कि मोदी ही राम है। और राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। माँ सीता के लिए वो जंगल जंगल भटके और समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। यहाँ तो यशोदा बहन को गुजरात से हवाई जहाज में ही लाना है, न सेतु बनाना, न बंदर लाने, न मोदी जी को पत्थर ढोना है, न नलनील लाना है। संदीप जी, आप खुद एक पंडित है तो आपको पूछूंगी, क्या लग रहा है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और रामनवमी भी पास ही में है। देखिए, धर्माचार्य सबसे बड़े हमारे बद्रीनाथ पीठ के पीठाधीश्वर और जगत को धर्म और न्याय की बात बताने वाले शंकराचार्य जी ने जब ये कह दिया कि रामनवमी पास थी, रामनवमी में ही राम जी जग में प्रकटे थे, तो उस शुभ तिथि को भुलाकर ये मोदी जी की सुविधा के लिए मोदी तिथि में राम जी के लाने का क्या मतलब है? और मैंने एक बात लिखी थी, जब मोदी जी इस मंदिर के शिलान्यास के लिए गए थे तब भी आडवाणी जी को नहीं बुलाया गया था। मैंने लिखा था कि लाल कृष्ण ने किया वो काम, घर घर गूंजा जय श्री राम, मैं और मेरी बिटिया सिर्फ थे उनके दरवाजे पर। और आज आडवाणी जी की वजह से राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ। ये पूरी बीजेपी जानती है, बीजेपी के नायक वो हैं। लेकिन आज बीजेपी में इतने नालायक है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा जा रहा है कि मुरली मनोहर जोशी आडवाणी जी को नहीं बुलाया आना चाहिए। बिना कटियार कहाँ चले गए, जो अयोध्या के सांसद रहे, बजरंग दल के अध्यक्ष रहे, कहाँ गई उमा भारती? लेकिन कौन आएगा? माधुरी दीक्षित, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर। राम लला के आंगन में कौन सी बल्लेबाजी और कौन सा बरेली का झुमका गिर रहा है कि माधुरी दीक्षित आकर डांस करेंगी या तेंदुलकर आकर वहां बैटिंग करेंगे या धोनी विकेट कीपिंग करेंगे, जबकि चारों शंकराचार्य, नीता अंबानी और अंबानी जी के आगे तो मोदी जी नतमस्तक ही होते हैं। आते ही उनके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं और वो उनकी तरफ देखती भी नहीं। ऐसी भी फोटो और तस्वीरें हम आपने देखे हैं। तो राजा रानी की गुलामी नहीं करेंगे तो फिर वो करेंगे क्या? आज राम जी के महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उस तिथि का इंतजार किया 70 साल की पार की उम्र में कि जिस घड़ी में जिस तिथि में प्रभु जन्मे हैं उसी तिथि उसी वार में हम उसी तिथि उसी वार में हम रामचरितमानस का पहला श्लोक पहला दोहा लिखेंगे। लेकिन आज मोदी जी को इतना उतावलापन है, वो राम के धाम को स्नेहित नहीं कर रहे, वो राम के धाम को बेचने की राजनीति करें। देखिए, सबसे पुण्य और सबसे पवित्र अगर धर्माचार्य तो चारों शंकराचार्य, लेकिन नकली नकली साधु आ रहे हैं, नकली नकली संत आ रहे हैं, पता नहीं कौन कौन बुलाए जा रहे हैं। लेकिन जो धर्म के सबसे बड़े दंड लिए ध्वजाधारी है उनको निमंत्रण भी नहीं। मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे राम मंदिर की 22 जनवरी को। मोदी जी को तो हक भी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा करें, हक आडवाणी जी को है। मोदी जी को मैं कह रहा हूँ आडवाणी जी को हक है। आज कह रहे हैं ना, आज आपने कर्नाटक के और उनके पोस्टर एक देखे होंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक राम जी की उंगली पकड़े मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी का दशरथ अवतार दिखा रखा है, जैसे राम से भी बड़ा विराट अवतार मोदी का है। मोदी जी राम के आगे क्या है? क्या है उनकी बिसात? राम के आगे किसी की क्या बिसात है? लेकिन राम नाम का चंदन अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो मोदी और उनकी सेना कर रही है, ये राम ही जिस दिन क्रोधित हो गए उस दिन ये सारा संहार कर देंगे। खुद एक पंडित है, आपसे पूछूंगी, क्या लग रहा है कि मोदी जी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? क्या यशोदा बहन को बुलाना चाहिए? मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जब हम खंडित मूर्ति की उपासना तक नहीं कर सकते तो जो मंदिर पूर्ण ही नहीं है, जो पूरा ही नहीं हुआ, उसमें राम जी को लाने की जल्दबाजी क्या है? ये जल्दबाजी इसलिए है कि रामनवमी 17 मार्च की है, शायद 17 मार्च तक आचार संहिता लग जाएगी, तब मोदी जी का ये शो नहीं हो पाएगा, मेगा इवेंट नहीं हो पाएगा। वो माधुरी जी के साथ बैठ के फोटो नहीं खिंचवा पाएंगे। वो सचिन तेंदुलकर की आंखों में आंख मार के वाह बहुत अच्छा खेलते हो, बल्ला ऐसे घुमाया करो, वो झूठे झूठे सिखाने भी तो लगते हैं सबको। जैसे विनेश फोगाट और उनको कहा था तुम मेरी बेटियां हो, और जब उन्होंने जूता उतार के रख दिया तो सबके गाल लाल हो गए। ऐसी स्थिति वो बना रहे हैं। अभी देखो राम पथ चौड़ा किया जा रहा है, मोदी जी आएंगे। अब ये देखिए कि मोदी के आने की खुशी अयोध्या में है या राम के आने की खुशी है। ये अंतर करना होगा देश के लोगों की कि राम बड़ा या मोदी बड़े। मोदी के लिए अयोध्या सच रही है या राम के लिए अयोध्या सच रही है, ये देखना होगा। कहना भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, वो रामनवमी
को प्रकट हुए थे, मोदी की दी हुई तारीख पर नहीं प्रकट हुए। ये जबरन एक जबरिया तारीख पर राम जी को लाकर राम जी के मंदिर को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। न इसमें नियम है, न वार है, न इंतजार है, सिर्फ एक उतावलापन है। अवतार है मोदी जी कहा जा रहा है। मैं किसी ने नहीं कहा, जेपी नड्डा ने स्वयं कहा है, वो नरेंद्र नहीं सुरेंद्र हैं। हाँ। जेपी नड्डा चापलूस अध्यक्ष, चटुकारिता से बने हुए, जिनका अपना जनाधार तक नहीं है। हिमाचल के लोग उनके नाम पर ये कहते हैं जेपी नड्डा ने पूरी हिमाचल बीजेपी खराब कर दी। एक निर्दलीय लड़ा था, आपको याद होगा, कि जिसे मोदी जी फोन करके कह रहे थे बैठ जाओ आप, रहने दो, मैं आपको देख लूंगा। उसने बोला जेपी नड्डा ने इतना सत्यानाश किया कि मैं उनकी बात भी नहीं सुन सकता। उसी जेपी नड्डा जी ने यह कहा है कि वो नरेंद्र नहीं सुरेंद्र, नरेंद्र नहीं, सुनो, चंपतराय जी ने भी कहा है कि मोदी जी विष्णु का अवतार है जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, नरेंद्र नहीं सुरेंद्र, मतलब उन्होंने जेपी नड्डा ने तो हद कर दी कि वो सिर्फ नरों के भगवान नहीं, देवताओं के भी भगवान हैं। ये जेपी नड्डा ने कहा। और चंपत राय को ट्रस्टी हैं, वो ट्रस्टी बने रहने के लिए वो कुछ भी कह देंगे। उस पद पे रहना है, उस कुर्सी पे चंपत राय को चिपके रहना है, तो मोदी जी को विष्णु का अवतार बता दे, ब्रह्मा का अवतार बता दे, शंकर का अवतार बता दे, रोज नए अवतार बता दे। चंपत राय इससे भी आगे जा सकते हैं। क्या मोदी जी, हो सकता है चंपत राय ये भी कह दे कि मोदी ही राम है। अच्छा, चंपत राय को कुछ नहीं पता, उन्हें कुर्सी से चिपके रहना है। हो सकता है कहे कि राम जी की जगह मोदी जी की आती है दम उतरनी चाहिए। अभिनंदन स्वामी सरस्वती जी का बयान सुना, उन्होंने कहा है कि बिना पत्नी के पूजा में बैठना योग्य नहीं है। देखिए, राम जी का जब वनवास हुआ और सीता माँ का हरण हो गया था, और सेतुवन रामेश्वरम में जब शंकर जी की शिवलिंग की स्थापना की और प्रभु ने पूजा की, और प्रभु ने यह कहा कि सबसे प्रकांड विद्वान कौन है जो यहाँ पे पूजा कराए, स्थापित कराए शिवलिंग, तो चारों दिशा में देखने के बाद रावण की बात हुई। रावण जी को पुरोहित बुलाया प्रभु राम ने, और जब रावण वहां आए और उन्होंने देखा बिना पत्नी के तो अधर्म होगा, कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता, पूजा व्यर्थ जाएगी, पूजा का आदर ही नहीं होगा, तब रावण ने कहा था रुको पुरोहित, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं पूजा विधि विधान से कराऊंगा। वो सीता माँ को लंका से लाके पूजा कराई थी उन्होंने। यहाँ तो यशोदा बहन गली गली घूम रही है। मोदी जी के बराबर खड़े होने का भी मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? या फिर धर्म का सत्यानाश करने का ये ठेकेदार जो मोदिया बिंद की बीमारी फैला रहे, ये धर्म को भी अधर्म में परिवर्तित कर देंगे। यशोदा बहन को भी इंतजार होगा कि क्या पता मेरा पति का हृदय पसीज जाए, मेरा पति कुछ लायक हो जाए, मेरे पति में कुछ बुद्धि हो जाए, राम के नाम पे ही अनिष्ट ना करे, वो ऐसा आह्वान करे, ऐसा यज्ञ करे कि राम को पूजा। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। माँ सीता के लिए वो जंगल जंगल भटके और समुद्र के ऊपर सेतु बना दिया। यहाँ तो यशोदा बहन को गुजरात से हवाई जहाज में ही लाना है, न सेतु बनाना, न बंदर लाने, न मोदी जी को पत्थर ढोना है, न नलनील लाना है। यशोदा बहन को जाके लाना, अपने साथ बिठाना है। लेकिन मैं कहता हूँ ये इतना निर्दयी 56 इंच का गुब्बारा है कि वो अपनी फोटो में यशोदा बहन को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लग रहा है अगर यशोदा बहन नहीं आई तो क्या मंदिर की पूजा अधूरी रह जाएगी, नहीं हो पाएगा? देखिए, मेरी तो इतनी बिसात नहीं, मैं जरूर ब्राह्मण हूँ, लेकिन जब धर्माचार्य और शंकराचार्य कह रहे हैं और हिंदू रीति नीति नियति है, वेद पुराण व्याख्यान रामायण कह रहे हैं, तो उसके ऊपर तो मोदी नहीं हो सकते। क्या ना, राम जी की महिमा और राम जी की आराधना, राम जी के मंदिर की स्थापना में भी अगर आधे देह से, आधे शरीर से कोई व्यक्ति अधूरे मन से आ रहा है, तो राम जी उसका पूरे मन की बात कैसे करेंगे? ये मन की बात नहीं है, मन की मार हो रही है। ऐसे मन की मार, राम जी के साथ भी छलावा किया जा रहा है, राम जी के साथ भी कपट किया जा रहा है, राम जी के साथ भी प्रपंच किया जा रहा है। ये जुमले का जाल राम जी के मंदिर में भी फैलाने की कोशिश है। अगर यशोदा बहन के बिना ये पूजा होती है तो कर्मकांड वाले जानकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं, धर्माचार्य कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि ये पूजा नहीं है, ये विघन है। और इस तरह का विघन अगर राम जी के मंदिर, राम जी के दरबार में होता है तो ये विनाश की एक नई लीला लिखेगी, मैं मानता हूँ। अगर यशोदा बहन नहीं आई तो क्या विनाश होगा? देखिए, वो मंदिर का पूर्ण जब आहुति ही नहीं मिलेगी, मैं मेहमान को बुला रहा हूँ, देवता का आह्वान कर रहा हूँ, राम जी को बुला रहा हूँ और आदर ही नहीं दे रहा हूँ। आदर तो नहीं दे रहा हूँ अलग बात है, निरादर कर रहा हूँ, अपमान कर रहा हूँ, और पूरे तन मन योग से अगर उनकी आहुति आह्वान नहीं कर रहा तो इस अनादर का बदला तो राम लेंगे ही लेंगे। राम को कौन रोक सकता है? राम तो कण कण में है, और वो बदला मुझसे भी ले सकते हैं, मोदी जी से भी ले सकते हैं। उनके लिए प्रधानमंत्री थोड़ी ना मोदी जी, उनके लिए तो आमजन है। और राम जी का अनादर विरोध क्यों नहीं कर रहे? केवल आचार्य ने ही किया है विरोध। और ये धर्माचार्य से उठी आवाज, अगर धर्म ध्वजा से आवाज उठी है तो जाहिर तौर पर ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और जब देखिए कि 4 चटुकार बैठ के जब निर्णय ले रहे हैं, चंपत राय जी क्या कह रहे हैं कि वो विष्णु के अवतार हैं। अब विष्णु बना रहे हैं, महेश बना रहे हैं, ब्रह्मा बना रहे हैं, तो चंपत राय जी उन्हें राम भी कह सकते हैं। मैंने कहा तो जब यही राम विष्णु देवता कौन कौन बनाने को बैठे तो विरोध कौन करेगा? चटुकारों की जमात। तो क्या राम मंदिर में मोदी जी का विरोध होगा? नहीं, विरोध किसकी हिम्मत है करने की?
इसके छाती में दम है कि गोली खाएगा। यहाँ बोली पे तो जुबान काट ले रहे हैं, विरोध पे तो गोली मार देंगे। अगर राम जी का मंदिर, मोदी जी का विरोध हुआ, राम जी का विरोध तो कोई भी कर लेगा। अगर मोदी का विरोध हो गया तो छाती पे गोली पड़ेगी, हाथों में हथकड़ियां होंगी, हो सकता है गले में फांसी का फंदा भी डाल दिया जाए। किसमें दम है साहब? ये मोदी युग है। मोदी युग में ऐसा युग चल रहा है जिसमें अनर्थ भी करो, अधर्म भी करो, पाप भी करो, भ्रष्टाचारियों को भी साथ रखो, बलात्कारियों को भी साथ रखो, लुटेरों को भी साथ रखो। ठुमके वाले लोग वहां जाएंगे, लेकिन धर्म ध्वजा उठाने वाले धर्माधीश के लिए वहां मना है। जिस व्यक्ति ने पथ पथ चल के रथ चलाया था, उस आडवाणी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मना किया जा रहा है। जिन जोशी जी की अगुवाई में, जी को भी नहीं बुलाया, द्रौपदी मुर्मू जी को भी इनविटेशन नहीं गया। कैमरे में सिर्फ मैं आना चाहिए। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही चलूंगा, मैं ही राम जी को ऐसे लूंगा, मैं ही राम जी को दुलारूंगा, मैं ही राम जी को पुचकारूंगा, मैं ही राम जी का चुम्बन लूंगा, मैं ही राम जी का आलिंगन करूंगा, मैं ही चंदन लगाऊंगा, मैं ही पुष्प बरसाऊंगा। मेरे अलावा यशोदा बहन भी फ्रेम में नहीं होनी चाहिए।